क्वेश्चन है 9.1 का 9 क्वेश्चन बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए आकृति बनाते हैं। पहले यहाँ मानते हैं एक मीनार है। ठीक है, मीनार इसको मानते हैं ए बी। ठीक है, और एक अपोजिट साइड में क्या है, एक भवन है, इसको मान लेते हैं हम सी और डी मान लेते हैं। और बोले कि मीनार का जो पाद बिंदु मीनार का जो शिखर है, शिखर से और भवन का जो पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये वाला हुआ और मीनार का जो शिखर ओपन ये वाला हुआ, दोनों का जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, पहला अब ये बोल रहा है कि भवन का जो शिखर है, ठीक है, और जो मीनार जो पाद बिंदु है, ठीक है, दोनों का जो एंगल बन रहा है वहां से, ठीक है, तो उसका कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद बोला है कि अभी मीनार का जो ऊंचाई है, मीनार ये वाला है, इसका ऊंचाई तुम्हारा दिया हुआ है 50 मीटर, 50 मीटर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना मीनार ए बी। ठीक है, ए बी बराबर कितना है 50 मीटर। ठीक है, और भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यानी भवन की ऊंचाई हमको निकालना है, इसलिए भवन को निर्देश है तो हम इसको कुछ मान सकते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है, और थीटा बराबर दिया हुआ आपका 30 मीटर दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, एक थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। ठीक है, ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल लेते हैं तो ए बी डी हो जाएगा में। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में जो लंब कोण दिखा रहा है, ए बी दिखा रहा है और इसका ऊंचाई कितना दिया 50 मीटर, और हमको डी से आधार कोण दिखा रहा है डी से, यहाँ पर डी है। ठीक है, सॉरी डी से नहीं डी ए, आधार जो दिखा रहा है डी ए दिखा रहा है। ठीक है, ध्यान देते हैं तो लंब बटा आधार पर बैठ रहा है, लंब बटा आधार किसका होता है टेन थीटा का होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ए भी हो जाएगा लंब आधार का जगह डी ए। ठीक है, अब टेन थीटा मान देंगे, त्रिभुज ए बी डी में थीटा मान कितना दिया हुआ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लेंगे, टेन लिखेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर ए बी दिया वो 50 मीटर और डी ए नहीं दिया होगा, डी ए हमको निकालना, डी ए निकालने के लिए डी ए लिखेंगे। आप यहाँ देखेंगे टेन सी डी का मान कितना होता है √3 होता है, 50 बट्टा डी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डी ए बराबर करेंगे आपका आ जाएगा 50 डी ए बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी ए बराबर करेंगे 50 बटा √3 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में लिखेंगे तो ए डी सी में देखिए यहाँ पर आधार हमको यहाँ पर ए डी हो जाएगा और लंब जो होगा डी सी हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ए डी टेन के मान पर बैठेगा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब डी सी हो जाएगा और आधार को जो डी हो जाएगा, डी ए लिखेंगे 10
ठीक है, टेन थीटा का कितना दिया हुआ है, 10 है। त्रिभुज ए डी सी में जो है वो थीटा मान कितना दिया हुआ, 80 तो 80 लिखेंगे बराबर डी सी का एच। ठीक है, भवन टू साइड डी सी लिखा है तो भवन टू साइड क्या मानेंगे, एच मान लेते हैं, यहाँ एच लिखेंगे। और डी ए बराबर कितना आया, मान आया है 50 डी ए रहने देते हैं। ठीक है, 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर एच और बटा डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं डी ए गुणा करेंगे 1 के साथ डी ए आएगा बराबर, इधर से आ जाएगा आपका H/√3। अब ये डी ए का मान कितना था, यहाँ पर डी ए का मान कितना नहीं फाइंड कर चुके हैं, 50/√3 फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, 50/3 तो यहाँ लिख सकते हैं हम डी ए जगह 50/3 लिखेंगे। ठीक है, बराबर आ जाएगा H/3। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे क्या हो रहा है कि 50 बटा √3 है बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर √3 नहीं होगा, √3 को जब गुना करेंगे √3 के साथ कितना आएगा, एच बहुत √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आएगा आपको 50 बराबर स्क्वायर से वो कैंसिल। ठीक है, इसलिए बचेगा 3h। जब हम h बराबर करेंगे तो आएगा आपका 50/3। ठीक है, 50/3 ये हो गया आंसर। या तो फिर इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं तो आपका आ जाएगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 16 इंटीग्रल 2/3। ठीक है, आ रही आंसर दिया होगा मेरे ख्याल से बुक में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा एच बराबर। ठीक है, मतलब भवन का जो ऊंचाई है कितना हो जाएगा 16/2/3 आंसर। यहाँ लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई बराबर 16/2/3। ठीक है, हो जाएगा